गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपके सामने नए चैप्टर के साथ आया हूं जो कि सिंबल एसएस स्पेसिफायर है, जिसमें हम स्पेसिफिक सिंबल यूज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या सिंबल्स। सिंबल्स एक प्रकार की @ है, जैसे हैश हो गया, डॉलर का साइन। इन चीजों का हम लोग किस प्रकार यूज करेंगे आज इस क्लास में सीखेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना आ गया है अपने रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए। अब हमें कहीं से डाटा को फैच करना है या डाटा को लेके आना है, तो उसके लिए ये सिंबल्स यूज करते हैं। द फॉर्मूलेट आर क्लासिफाइड। फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। एसएस लोकल फॉर्मूला। अगर हमने लोकली बनाया है कोई, उसको लोकल जगह पे एसेस करना है, तब हम @। अगर हम कोई फंक्शन बना देते हैं, कोई ग्लोबल फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसको हम @@ से एसेस कर सकते हैं कहीं से भी। और द यूजेस ऑफ हैश, हम आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, मेरी क्लास में हैश का यूज हमने किया था। हैश बेसिकली हम लोग एक फील्ड की वैल्यू को दूसरे फील्ड के वैल्यू में ले एसेस करने के लिए यूज करते हैं। और डबल हैश का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग वेरिएबल या आपका फंक्शन हो। इसके बाद हम सीखेंगे वेरिएबल कैसे बनाते हैं। SS specifier in TDL few symbols are used for specific purpose। कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होता है। Some symbol are used SS specifier, उनको हम क्या बोलते हैं SS specifier। Mainly use assess the value और method। हम इनका उपयोग किसी वैल्यू को एसेस करने के लिए, किसी मेथड को एसेस करने के लिए, किसी फील्ड को एसेस करने के लिए एंड किसी फॉर्मूला को एसेस का मतलब कहीं पे आपने स्टोर की हुई वैल्यू है, उसको आप लेके आने चाहते हो, तो हम क्या बोलते हैं, उसको एसेस कहते हैं। सम सिंबल्स आर यूज फॉर जनरल पर्पस सच एज मॉडिफायर। जैसे हमने मॉडिफायर पढ़ा था, डेफिनेशन मॉडिफायर्स। अब ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम लोग सीखते हैं। @ का यूज हम लोग ग्लोबल लोकल फॉर्मूले में यूज करेंगे। जब हमें लोकल फॉर्मूला बनाया है और उसको कहीं पे उस वैल्यू को हमने स्टोर करा दिया और कहीं पे हम उस वैल्यू को चाहते हैं, तो हम लोग @ लगाते हैं। सेकंड, @। सिस्टम फॉर्मूला होता है जिसका सिस्टम फॉर्मूले के अंदर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कराई है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज @@ का। हैश, हमने फील्ड में किसी वैल्यू को एसेस करनी है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर वो वैल्यू ऑटोमेटिकली लेके आनी है, तो हम उस फील्ड को एसेस करने के लिए क्या करते हैं, हैश फिर फील्ड का नाम। अब डबल हैश का यूज कब करते हैं हम लोग, ग्लोबल वेरिएबल को एसेस करने के लिए, कहीं से भी हम कोई भी वेरिएबल। डॉलर का सिंबल हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट मेथड, जो बने बनाए मेथड्स हैं उनको एसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेस मेथड का। और डबल डॉलर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी फंक्शन को एसेस करना चाहते हैं, तब हम लोग डबल डॉलर का यूज करते हैं। स्पेशल सिंबल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन मॉडिफायर। ये आपका स्टार से हम लोग जब भी हम लोग पुरानी डेफिनेशन को चेंज करना चाहते हैं नई डेफिनेशन के साथ, तो हम लोग सेम स्टार लिखते हैं और हमारी जो पुरानी डेफिनेशन के जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, कोई काम नहीं करेंगे। जो हमने नई डेफिनेशन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ऑप्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आगे इसकी क्लासेस मैं कराऊंगा प्रैक्टिकल, तब हम इसको और अच्छी तरह सीखेंगे। ऑप्शनल डेफिनेशन, ऑप्शनल का मतलब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, अगर आपके पास ये वैल्यू ना हो तो कुछ और आ जाए, अगर तो ये कंडीशन बेस होते हैं। हैश का यूज आपने ऑलरेडी सीख लिया है, जो हम लोग
गेटवे की डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं, जो मेन्यू को मॉडिफाई करते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट हैश फिर डबल कॉलन गेटवे ऑफ टैली हैश मेन्यू डबल कॉलन गेटवे ऑफ टैली का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, हमारा डेफिनेशन मॉडिफायर है। कमेंट आप ऑलरेडी सीख चुके हो, सिंगल कॉलम लगाते हैं तो क्या बन जाता है, कमेंट बन जाता है। मल्टीपल कॉलम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लैश डबल स्टार स्लैश क्लोजिंग, स्टार्ट आपका स्लैश से हो रहा है, एंड भी आपका स्लैश, और इसके बिटवीन क्या होते हैं, डबल हैश। इसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंक्शन वेरिएबल, और प्लस लाइन, प्लस जो सिंबल यूज किया जाता है, हम सपोज करो एक लाइन में पूरा सेंटेंस नहीं आता हमारा, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, प्लस, नेक्स्ट लाइन में हम लोग उस प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ एट द रेट, सिंगल और डबल इन द TDL लार्ज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर कैन बी ब्रोकन डाउन। अब बहुत सारे कैलकुलेशन करना ब्रोकन टूट जाते हैं। स्मॉलर सिंपल कैलकुलेशन एक्सप्रेस रेफर्स, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये द वैल्यू ऑफ कंप्यूटेशन यूज फॉर्मूला कैन बी एसेस यूजिंग सिंबल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, एट द रेट या डबल एट द रेट, ये प्रीफिक्स आता है। अब हम लोग फॉर्मूला किस प्रकार बनाते हैं, जब भी आपने कोई नाम सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले केस सेंसिटिव होता है। कुछ भी अगर आपने सपोज करो वेरिएबल का नाम दीपक रखा है, तो दीपक डी कैपिटल है तो कैपिटल में ही आपको उसको एसेस करना पड़ेगा। ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैलकुलेटर आर कैरेक्टर आर एलो। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब आप कैरेक्टर के साथ, जैसे ABC 1 2 3, ये आपका क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया जिसको जो क्या आपको एलो है। स्पेस इन सेंसिटिव ए डेफिनेशन टाइप, स्पेस का यूज हमें कम करना चाहिए। हाउएवर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और यूजेस ऑफ द सेम स्पेस आर नॉट अलाउ। हमें जब भी कोई वेरिएबल लिखना है उसके बिटवीन अवॉइड करो स्पेस को। अब हम लोग सीखेंगे कि लोकल फॉर्मूला किस प्रकार बनाए जाते हैं और ग्लोबल फॉर्मूला किस प्रकार बनाए जाते हैं TDL में। लोकल फॉर्मूला क्या है, बेसिकली हम लोग रिट्रीव करते हैं कोई आपने वैल्यू को स्टोर कराई हुई, जैसे सपोज करो मैंने नेम एक वेरिएबल बना दिया और मैंने उस नेम को कहीं और स्टोर करके रखा हुआ है नाम, उसके अंदर दीपक। जब भी मैं उस नेम को एसेस करूं तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, सिंगल एट द रेट, तो आपका क्या है, ये लोकल फॉर्मूला होता है। ग्लोबल फॉर्मूले में आप डबल एट द रेट फॉर्मूला, इसका यूज हम कहीं भी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं और कहीं से भी एसेस कर सकते हैं। SS local formula using at the rate. It is defined and retrieved at the specific definition level. The scope of the local formula is only within the current definition. जो भी हम लोग definition बनाएंगे उसी के अंदर हम लोग define करते हैं अपने variables को, उसको हम क्या बोलते हैं, local formula कहते हैं। और इसका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है, उसी डेफिनेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। और लोकल फॉर्मूला इज यूजली डिफाइंड इफ द फॉर्मूला इज स्पेसिफाइड टू ए definition and not required by any other definition. The value of local formula evaluation can be assessed using symbol prefix. Symbol prefix at the rate आपका यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमने एक डेफिनेशन लोकल फॉर्मूले की बनाई है। सपोज करो मैंने एक फील्ड बनाया, आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हो, मैं सिर्फ फील्ड की बात कर रहा हूँ। फील्ड का नेम क्या है, कंपनी नेम एंड एड्रेस। आपने सेट एज किया, सेट एज क्या करता है, आपकी वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। अब ये कंपनी है
एक वेरिएबल नेम और एक एड्रेस और एक सिटी, ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है इसी के अंदर, इसी फील्ड के अंदर डिफाइन करना है आपने, बताना है कि ये इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी लोकल फॉर्मूले को एसेस करना चाहते हो। कंपनी का नेम, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है। अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग इस प्रकार, कंपनी क्या है, टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस आप जो मर्जी डाल सकते हैं, उसके बाद सिटी बैंगलोर। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका क्या है, ये डाटा डिस्प्ले होगा। हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने ये ब्लैंक फाइल बनाई है लोकल एसएस। अब मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है जिससे कि मेरा टाइम सेव हो। लोकल एसएस स्पेसिफायर, यहाँ पे एसएस स्पेसिफायर है दीपक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे @ पहले इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ से COMPANE कंपनी, ये क्या है, लोकल फॉर्मूला है, कंपनी है वेका, मेरी कंपनी का नाम, आप यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस ADDRESS, एड्रेस डबल कोट्स के अंदर लिखना है, बैनी बिहार दुल्हेपुरी टू पेरुम दारा। आप कई सारे फील्ड बना सकते हो ऐसे, मैं तो एक फील्ड बताता हूँ आपको जो कि मैंने माई फील्ड नाम से बना रखा है। अब है सिटी, डबल कोट्स के अंदर रखना है, जो भी स्ट्रिंग लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, वो किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर। रामनगर ब्रैकेट में नैनीताल लिख लेते हैं, ब्रैकेट में नैनीताल। अब इनको एसेस करने के लिए ये सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंपनी COMPANY कंपनी प्लस, प्लस का साइन मैंने आपको ऑलरेडी सिंबल में पढ़ा था, कनकनेट करता है, जोड़ने के काम आता है। एड्रेस, स्पेलिंग आपके सेम होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी इस क्लास में बता चुका हूं कि हम लोग टैग्स या स्ट्रिंग दोनों जोड़ के एक नाम रख सकते हैं, लेकिन वैलिड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग सिटी सिटी। अब क्या है, ये प्रोग्राम मेरा लोकल एसएस है, यहां से क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब तक हम लोग इसके बारे में बताता हूं मैं। ये जो है ये क्या कर रहा है, एसेस करेगा किसको, ये जो कंपनी डिफाइन की हुई है, एड्रेस डिफाइन किया हुआ है, सिटी डिफाइन किया हुआ है, ये आपका क्या चीज है, ये आपका डेफिनेशन है। और ये क्या है, आपका लोकल एसएस स्पेसिफायर है, जो कि आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है। ये मैं ऑलरेडी स्टोर करा चुका हूं इसको। जब मुझे आउटपुट मिलेगा इस सेट एस एक एट्रीब्यूट है जो आपको डिस्प्ले करवाता है। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। अब मैं टैली के प्रोग्राम में जाता हूं। अब आपने माई रिपोर्ट पे आ गए, एंटर करूंगा, आप देख रहे हैं दीपक, सॉरी हमने कौन सी, दीपक, कंट्रोल एस, बैक जाके कंट्रोल जेड, माई रिपोर्ट पे फिर आओगे, आप देख रहे हो नेम वेका। अब वेका में स्पेस नहीं आ रहा तो क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस डालोगे, जिसके स्पेस नहीं आ रहा
कंट्रोल एस करोगे, वापस यहाँ पे बैक जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे और माई रिपोर्ट। अब आप देख सकते हो कि आपको ये प्रॉपर लाइन में वे का, कंपनी का नाम, एड्रेस बैनी बिहार, दूल्हेपुरी टू पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल। इस प्रकार आपका लोकल एसएस स्पेसिफायर काम करता है। ग्लोबल फॉर्मूले को एसेस करेंगे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू किस प्रकार बनाया जाता है। ग्लोबल फॉर्मूला एक is one which we define on is available globally assess across definition। हमने लोकल फॉर्मूला को जिस डेफिनेशन के अंदर क्रिएट किया होता है उसका स्कोप उसी डेफिनेशन के अंदर तक होता है, लेकिन ग्लोबल फॉर्मूला जो हमारा होता है इसको कहीं से भी हम कहीं पे भी एसेस कर सकते हैं। ग्लोबल फॉर्मूला वैल्यू कैन बी एसेस बाय ऑल द डेफिनेशन, एसेस कर सकते हैं ऑल द डेफिनेशन में। और ग्लोबल फॉर्मूला इज डिफाइंड व्हेन same formula need to evaluate its various definition. The value of global formula can be assessed by using symbol, prefix, double at the rate. A global formula can also refined as a system formula. All the global formula must be, अब जितने भी global formula लिखे होते हैं किसके अंदर डिफाइन करना होता है, सिस्टम फॉर्मूला, फॉर्मूला का नाम है जो आपको सिस्टम फॉर्मूले के अंदर डिफाइन। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने सिस्टम फॉर्मूले को डिफाइन किया हुआ है जिसमें मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है ग्रीन और अमाउंट विड्थ कितनी है 20, इसका यूज किया हुआ है, विड्थ 20 है इसमें। अब हम लोग इसको अपने फील्ड में यूज करके देखेंगे किस प्रकार किया जाता है। हमने एक ब्लैंक फाइल बनाई है ग्लोबल फॉर्मूला, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर्मूला का टाइम सेव करने के लिए। ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं मैं, बाद में सेव एज करके रिफ्रेश कर लूंगा ताकि टाइम। अब ग्लोबल फॉर्मूले को आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिस्टम सेमीकोलन फॉर्मूला और बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं। इसको विदाउट स्पेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फॉर्मूले को। उसके बाद हमने हाइट फील्ड, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, फील्ड हाइट 50। अब मैंने ये टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में ये बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी आएगा। अब ग्लोबली एसेस कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था डबल एट द रेट यूज करेंगे और आपने बैकग्राउंड कलर इसको कॉपी करोगे, ठीक है। अब हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं टी पे। सबसे पहले फाइल को सेव कर लेता हूं मैं कंट्रोल एस करके, उसके बाद कंट्रोल जेड, माई रिपोर्ट पे आओगे। आपको नेम देखो रेड कलर से हाईलाइट हो गया है, ये क्या है ग्लोबली एसेस। अगर मैं ये दीपक को भी एसेस करना चाहता हूं फॉर्मूले के थ्रू तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूले को कॉपी कंट्रोल एस। इससे क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग का कोड कम लिखना पड़ेगा और मैक्सिमम टाइम सेव होगा। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम पे जाओगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, कंट्रोल जेड, वापस माई रिपोर्ट, आप देखेंगे दोनों के दोनों हाईलाइट हो गए। अब यहाँ पे हमने एक और फील्ड बनाया था फील्ड हाइट, जिसकी फील्ड की हाइट दी थी
यहाँ पे फील्ड हाइट वर्क तो नहीं करेगा, एक बार देखते हैं। यहाँ पे वर्क नहीं करता, आपने इसको कहाँ पे यूज करना है, फील्ड हाइट लाइन के अंदर लाइन हाइट फील्ड हाइट। अब इसको ग्लोबली एसेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल एट द रेट का यूज, कंट्रोल एस करोगे, सेव हो गया। अब यहां से कंट्रोल जेड माई रिपोर्ट, तो आप देख रहे हो कि आपकी ये हाइट फॉर्म की बन गई है। तो कुछ समझ आया इससे कि फॉर्म की हाइट बन गई है। अब आप दोबारा जाओगे बैक, यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं। इसके अंदर हम लोग विड्थ यूज करते हैं, इसको हम 50% कर देते हैं, कंट्रोल एस। और यहाँ पे हाइट तो आएगी नहीं, या फिर हम लोग सेम वर्क है आपका। इस प्रकार हम लोग ग्लोबली एसेस करते हैं। नॉर्मल कर दिया हमने। अगर आपने क्या है यहाँ पे ग्रीन बनाना है, ग्रीन एसेस करना है, तो आपको क्या अपने प्रोग्राम के कोड में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बीजी बैकग्राउंड GREEN ग्रीन। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बीजी कंट्रोल एस कर दूंगा, और यहाँ पे विड्थ, इसको हम विड्थ बोलेंगे, हाइट नहीं, VIDT है विड्थ, क्योंकि हम लोग लाइन फील्ड के अंदर विड्थ को चेंज कर सकते हैं। विड्थ फील्ड विड्थ कॉपी कंट्रोल V, ग्रीन कलर भी होगा और उसकी विड्थ कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल आपको डिस्प्ले होगी। कंट्रोल S करके यहाँ पे कंट्रोल Z करोगे, आप देखोगे कि आपका ये चेंज हो गया। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग हैश फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक फील्ड में हम लोग नाम क्रिएट करते हैं तो दूसरे फील्ड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो, तो इसके लिए आपको दो फील्ड बनानी होती है। एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर वैल्यू गेट करानी होती है हैश फंक्शन की मदद से। इन TDL, the symbol prefix hash can be used referencing of field value। क्या हुआ, मतलब रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग उस इस हैश को यूज करने से। द सिंबल प्रीफिक्स हैश इज यूज रिट्रीव द वैल्यू एंटर ए पर्टिकुलर फील्ड। एग्जांपल है, मैंने एक फील्ड बनाई जिसका नाम HW है, उसमें सेट किया हेलो वर्ल्ड। सेकंड फील्ड एक और बनाई मैंने, उस फील्ड का नाम है HW1। अब मुझे जो फील्ड HW में होगी वही नाम HW1 के अंदर डिस्प्ले कराए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हैश के साथ जो भी जिस की वैल्यू एसेस करनी है, हमें वैल्यू किसकी एसेस करनी है, इसकी वैल्यू एसेस करनी है, तो हैश के साथ HW दबाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपको डिस्प्ले होगा उस वैल्यू का। द वैल्यू without the field HW is being set to the field HW1। हम लोग सिंगल वैल्यू को असेस हैश की मदद से एक फील्ड की वैल्यू दूसरे फील्ड की वैल्यू में असेस करना चाहते हैं। प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा। हम लोग दीपक है माय फील्ड, एक और फील्ड बनाता हूं मैं यहाँ पे माय फील्ड 2, इसी के नीचे
field my field to set as hash my field। आप देख रहे हैं my field किया हुआ है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हैश यूजेस टैग्स एग्जीक्यूट। फिर से समझ लेते हैं हैश टैग क्या करता है। ये हमारी ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है माय फील्ड, जिसमें सेट एज में डिस्प्ले किया है दीपक नाम। अब ये सेकंड फील्ड लिया हुआ है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा इस फील्ड के अंदर तो माय फील्ड सेट एज में क्या डिस्प्ले होगा, जो नाम दीपक लिखा है वही सेम सेट। ऑलवेज आपने इसको यस रखना है। कंट्रोल एस सेव करके अब हम लोग टैली के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। माय रिपोर्ट पे जाओगे, आप देख रहे हैं आपको नेम दीपक जो फील्ड 1 में थी वही वैल्यू इस फील्ड में डिस्प्ले हो रही है। इस प्रोग्राम को डायनामिक करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके ऑल्टर कंट्रोल एस करोगे, यहाँ से बैक स्पेस करके बाहर आ जाओगे, कंट्रोल जेड माय रिपोर्ट। अब जैसे यहाँ पे 1 किया मैंने, एंटर करूंगा तो डायनामिकली आप देख रहे हो कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहे हैं साथ फील्ड 2 के अंदर। इसको हम बोलते हैं हैश का यूज फील्ड के अंदर किस प्रकार करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यूज डबल हैश का किस प्रकार करते हैं। डबल हैश का यूज हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को एसेस करने के लिए करते हैं। इन जनरल वेरिएबल इज मीनिंगफुल नेम, जो कि हम लोग डाटा को स्टोर करने के काम आता है। लोकेशन इन आपकी कंप्यूटर मेमोरी, वेरिएबल इन टीडीएल। टीडीएल की फुल फॉर्म होती है टैली डेफिनेशन लैंग्वेज आर इंटायरली विच कैन होल्ड द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड when it create and can change during the entire execution of program. Program can be changed the variable value by specific expression which can evaluate and the value of the variable which are set. Variable can be hold or set singular value or more than one value of same type, even different type. It can be declared at various scope such as report, function and system level। ये है वेरिएबल हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, ये सीखेंगे। हम लोग सिंपल वेरिएबल भी बना सकते हैं, कंपाउंड वेरिएबल भी बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल भी बना सकते हैं, रिपीटेड वेरिएबल। अब वेरिएबल की ये कैटेगरी है जिसमें हम लोग क्या है वैल्यू को स्टोर कराते हैं। सिंपल वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर सिंगल वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक डाटा टाइप, चाहे वो स्ट्रिंग हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नंबर हो, डेट हो। तो सिंपल रिपीटेड वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू सेम डाटा टाइप। अब सेम डाटा टाइप है लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ। दीज वैल्यू कैन बी एसेस implicit index framework from the field when field is repeated. The simple repeat variable can be used in columnar report। columnar report में हमारा सिंपल ये डिस्प्ले होगा। compound variable allow the user to store multiple value in same or different type of data type, जिसके अंदर स्ट्रिंग भी होगा, नंबर भी होगा, डेट भी होगा। This is achieved by making the variable itself compound by allowing variable definition inside itself. These sub variable are called member variable of the main variable।
इसके बाद आता है आपके पास लिस्ट वेरिएबल। लिस्ट वेरिएबल क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करा, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। स्पेसिफिक वेरिएबल टाइप होता है बाय यूजिंग ए string based key specific. List variable contain data structure which hold the element list variable by default storage or insert order. List variable further divided simple list, compound list variable. Simple list variable can hold multiple value in single data. Multiple value store करेगा लेकिन क्या है, सिंगल डाटा टाइप रहेगा। और कंपाउंड लिस्ट वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यू होगी और डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कराता है। बोथ द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आर लार्ज वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए लिस्ट। सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना है तो क्या करोगे, वेरिएबल लिखोगे और वेरिएबल का नाम, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट वैल्यू, वेरिएबल नेम जो होता है मीनिंगफुल होता है। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग और नंबर का मिक्सचर होता है। आपने जो भी नाम लेना है उसके स्पेस का यूज नहीं करना है। एट्रीब्यूट इज नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, जो भी नाम रखोगे वही एट्रीब्यूट का नाम होगा। एट्रीब्यूट वैल्यू टू बी असाइन ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन टीडीएल वेरिएबल आर डिफाइंड सिंपल और कंपाउंड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिंपल वेरिएबल क्या है, सिंगल। जैसे एग्जांपल, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम लोग स्ट्रिंग की भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर की भी डिफाइन कर सकते हैं, लॉजिकल का भी डिफाइन कर सकते हैं और डेट का। लॉजिकल में आपका यस नो होता है वेरिएबल। टाइप के अंदर आप क्या रख सकते हो, चाहे तो आप स्ट्रिंग रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, लॉजिक रख सकते हो, डेट रख सकते हो। सिमिलरली इन वेरिएबल डेफिनेशन, if one or more variable list variable attribute is used, then it member variable it become compound variable। अब आपके सामने एग्जांपल है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, वेरिएबल एक आपका कीवर्ड है। सिंपल वेर क्या है, वेरिएबल का नेम है। टाइप डेट ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो या फिर लॉजिकल। यहाँ पे हमने आपका डेफिनेशन होगा जो वेरिएबल में स्टोर होगा, सिर्फ डेट को स्टोर करेगा। ये एक आपको एग्जांपल बताइए। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम आता है, ठीक है। सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल का नेम और असाइन किया हमने कि वो स्ट्रिंग नाम से है, ठीक है। फिर वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग। कंपाउंड वेरिएबल होता है वेरिएबल जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कराया जा सकता है। एग्जांपल वेरिएबल का नेम। कंपाउंड लिस्ट वेरिएबल, जैसे एड्रेस आपका क्या होता है, मल्टीपल होते हैं, उसी प्रकार आप लिस्ट वेरिएबल का यूज करोगे। अगर आपने एम्प्लॉय डिटेल का क्या है, एक बनाया वेरिएबल एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल क्या है, इसके अंदर मल्टीपल फोन नंबर, वेरिएबल ब्लड ग्रुप, इनको आप क्या करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो एक मल्टीपल कंपाउंड वेरिएबल में। और आपके पास लिस्ट वेरिएबल है तो लिस्ट वेरिएबल पे वेरिएबल एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रिंग नेम, प्लेस, इस तरीके से आप इसको स्टोर करा सकते हो। अब हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं और वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, उसको किस प्रकार डबल हैश से कॉल करते हैं। हमारा सेम प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा, बस आपको किस तरह यूज करना है ये आना चाहिए। सपोज करो मेरे पास माई फील्ड है सेट। अब मैं
ये दीपक को डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, जो वेरिएबल में वैल्यू है उसको डिस्प्ले कराऊंगा। वेरिएबल माय वेरिएबल टाइप क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डिफरेंट टाइप। हमारे पास 4 तरीके के सिंपल टाइप वेरिएबल होते हैं, जिसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं नंबर। उसके बाद आपने डिफाइन करने के बाद हम लोग एक सिस्टम वेरिएबल, अब माय वेरिएबल उसकी वैल्यू हम लोग स्टोर करा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। तो अब ग्लोबली एसेस करने के लिए हमें ये वैल्यू जो डिस्प्ले आए, डबल हैश माय वेरिएबल, जो भी वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले होगी। अब आप इसको यहां से रन करेंगे, मैं ऑलरेडी इसको रन कर चुका हूं, कंट्रोल जेड करके भी देखोगे। माय रिपोर्ट नेम 10, एड्रेसेस को, वेरिएबल का स्कोप लोकल भी हो सकता है और ग्लोबली होता है। और सिस्टम के अंदर अगर आप वेरिएबल का यूज करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर ए सिस्टम लेवल विच स्टार्ट इटसेल्फ इट लाइव व्हेन एप्लीकेशन, जब भी आप सिस्टम वेरिएबल के अंदर आप अगर वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो जब भी आपका एप्लीकेशन ओपन होगा ऑटोमेटिकली वेरिएबल अपनी वैल्यू को लेगा, बीइंग लाइव टिल द एप्लीकेशन, जब तक एप्लीकेशन खत्म बंद नहीं हो जाती। द वेरिएबल डिक्लेयर एट द सिस्टम स्कोप एसेस एवरीवेयर इन द सिस्टम अनलेस ओवरराइड विद अनदर स्कोप। एग्जाम्पल है कि हम लोग किस प्रकार सिंपल वेरिएबल को डिफाइन करेंगे जिसमें यस नो है। वेरिएबल का नेम टाइप हमने यहाँ पे लॉजिकल लिया हुआ है, इससे पहले हमने ऑलरेडी डेट का एग्जाम्पल देखा था। अब हमने एक और सिस्टम लिया, इसके अंदर हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि बाय डिफॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, नो होगा। आप इस सिस्टम को क्या है, सिस्टम वेरिएबल को यस भी कर सकते हो। हमारे पास दो मेथड होते हैं, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया और सिस्टम वेरिएबल में उसको डिफाइन किया। अनदर दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम वेरिएबल पे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका वेरिएबल का यूज रिपोर्ट बनाने के काम आती है। वेरिएबल डिक्लेयर ए रिपोर्ट डेफिनेशन, इट विल हैव द रिपोर्ट स्कोप, these वेरिएबल एग्जिस्ट टिल द लाइफ ऑफ द रिपोर्ट। जब तक ये वेरिएबल है तब तक आपका रिपोर्ट दिखता रहेगा। द वेरिएबल डिक्लेयर द रिपोर्ट स्कोप, अब वेरिएबल ही डिक्लेयर करेगा कि आपने कहां से कहां तक देखना है। Assess the report itself, TDL element execute from within these reports such as another function। इसका हम प्रैक्टिकल के देखेंगे। वेरिएबल का रिपोर्ट, वेरिएबल का नेम है रिपोर्ट वेर, टाइप लॉजिकल है यस नो। इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये एग्जांपल है जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या करना है, कीवर्ड होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वेरिएबल और वेरिएबल का नेम रिपोर्ट वेर रखा हुआ है, टाइप क्या है लॉजिकल। अब हमने एक रिपोर्ट बनाई है रिपोर्ट स्कोप, इसमें हमने पहले ही बता दिया वेरिएबल रिपोर्ट वेर। अब यहाँ पे हमने एक फील्ड बनाई, फील्ड के अंदर हम लोग ऑप्शन लिया है कि अगर हमारा रिपोर्ट क्या होगी, यस होगी तो क्या डिस्प्ले करे, नो होगी तो क्या डिस्प्ले करे। डबल हैश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेरिएबल को एसेस करने के लिए। जो भी आपके पास वेरिएबल में वैल्यू होगी, यस होगी तो आपको क्या होगा, ग्रीन डिस्प्ले होगा। अगर नो होगी तो क्या होगा आपको डिस्प्ले, कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा।